तो बच्चों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्यों कैलकुलेट करनी पड़ती है वो जानेंगे, और उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एन्युटी, इन सभी के एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो यहाँ पे बोल रहा है जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ज़रूरत इसलिए पड़ती है जैसे कि अभी किसी को हमने बोरो मतलब अमाउंट किसी को उधार दे रखा है या तो ले रखा है। अब हमें कितना इंटरेस्ट चार्ज करना है और कितना इंटरेस्ट पे करना है, उसके लिए ये कैलकुलेट करने के लिए इजी रहती है। और कहीं कहीं पे ये हमें ये भी बताती है कि जैसे कि लीजिंग में कि कौन सी हमें लीज पे लेनी चाहिए या कौन सी हमें ख़रीदनी चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट बहुत ही ईजी है, इसके अंदर हमें कुछ करना नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट सिंपल होता है बहुत ही ज़्यादा। इसका फॉर्मूला यहाँ पे मैं लिखवाता हूँ आपको। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं। सिंपल इंटरेस्ट निकलता है P/R/T/100। ठीक है, यहाँ पे इससे हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। अगर हमें अमाउंट निकालना होता है, जैसे कि अमाउंट निकालने का फॉर्मूला होता है A में P प्लस में I। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम P/R/T/100 आई की वैल्यू अगर हम इसमें डालते हैं और P कॉमन निकाल के एक हमारा ऐसे भी फॉर्मूला क्या हो जाता है, बन सकता है। तो हम देखते हैं अब कंपाउंड इंटरेस्ट। सबसे पहले मैं इसमें बता दूं कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, अमाउंट कैसा हो गया, और जो इन्होंने करके दिखाया है आई के जगह पे PIT रख दिया। आई का मतलब क्या होता है, वो भी रेट ही होता है। तो यहाँ पे हमारा ये निकल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या करना है हमें, उसके बाद यहाँ पे हमें एक ये दे रखा है क्वेश्चन, तो हम इसको करते हैं। ये बहुत इजी है, ज़्यादा इसके अंदर हार्ड नहीं है। इसके अंदर क्या है, अब देखो, हाउ मच इंटरेस्ट विल बी अर्नड ऑन ₹2000 एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर्स। कितना इंटरेस्ट अर्न करेंगे अगर 2000 रुपये है हमारे पास उस पे, सिंपल इंटरेस्ट के उस पे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालने के बोल रखा है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का हमारा क्या है, फॉर्मूला है P/R/T/100। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा प्रिंसिपल किट क्या है, हमारा 2000 है। 2000 इंटू में रेट है हमारा यहाँ पे 6%, और टाइम है 2 ईयर। उसके बाद 100 से क्या कर देंगे, हम डिवाइड कर देंगे। 20 से 20 कैंसिल हो जाती है, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आता है क्या, 2×2 = 4, 6×4 = 240 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमें इंटरेस्ट बोल रखा है। तो हमने इंटरेस्ट क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। ऐसे ही सिंपल इंटरेस्ट के अंदर हमें सोल्व करने के लिए मिलेंगे। तो अब करते हैं हम सेकंड, जो कि ये बोल रखा है सानिया डिपॉजिट 50,000 इन अ बैंक। उसने एक बैंक में कितने जमा करें, उसने अपने बैंक में 50,000 रुपये जमा करे फॉर 2 ईयर्स के लिए, और इंटरेस्ट रेट दे रखा है ये। तो हाउ मच इंटरेस्ट वुड सी अर्न, वो कितना इंटरेस्ट उस पर अर्न करेगी, अब ये बताना है हम। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है हमारा, वो लिख लेंगे P/R/T/100। यहाँ उसके बाद प्रिंसिपल हमारा 50,000 इंटू में रेट है 5.5, और टाइम है 2 ईयर अपॉन में 100। अब यहाँ पे हम पॉइंट हटा देते हैं, तो नीचे 1 × 10 लिख सकते हैं हम। 3 0 से हमारी ये 3 0 कैंसिल होगी। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5×2 = 10। 10 को अगर 55 से करेंगे तो 550 आ जाएगा, और 1 0 इसकी आ गई। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5500। ये हमारा इंटरेस्ट आ गया। यहाँ पे हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि कैसे इसमें कर रखा है। I में P इंटू में रेट इंटू में टाइम। तो यहाँ पे 50,000 इंटू में 5.5 अपॉन में 100 इंटू में 2 =
5500। यहाँ पे एग्जाम्पल सेकंड में क्या बोल रखा है, व्हाट विल बी दी फाइनल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। अब वही जो हमने ऊपर सेकंड क्वेश्चन किया था उसी के हिसाब से बोल रहा है इसमें कि जो अब हमारे यहाँ पे फाइनल वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट आएगा वो बताना है। तो अमाउंट का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, पी प्लस में आई, पी प्लस में आई। तो अमाउंट निकालेंगे इजी तरीके से। प्रिंसिपल यहाँ पे हमारा 50,000 था, 50,000 प्लस में इंटरेस्ट हमारा कितना है यहाँ पे 5,500। तो टोटल हम कर देंगे तो ये हमारा अमाउंट आ जाएगा 55,500। ठीक है, ये यहाँ पे हमारा सोल्व हो गया। ऐसे ही हमें करने होंगे और भी क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो फोर्थ क्वेश्चन है, सचिन डिपॉजिटेड ₹1,00,000 इन हिज बैंक फॉर 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 6%। हाउ मच इंटरेस्ट वुड ही अर्न, हाउ मच वुड बी द फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट। हमें इसके अंदर अमाउंट निकालना है और इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए सबसे पहले ये फॉर्मूला लगाया इन्होंने। ये फॉर्मूला लगाने के बाद यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा, जो अमाउंट है, अमाउंट प्रिंसिपल डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल जो है हमने वो 1,00,000 है, इनटू में रेट हमें 6% दे रखा है और टाइम बोल रखा है 2 ईयर के लिए। तो हम कैलकुलेट कर देंगे तो हमारा ये क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट आ जाएगा। और फिर बोल रखा है इन्होंने फाइनल वैल्यू ऑफ डिपॉजिट निकालना है, मतलब अमाउंट की वैल्यू निकालनी है। अमाउंट इज इक्वल टू में पी प्लस में आई। तो अमाउंट निकालने के प्रिंसिपल हमारा क्या है 1,00,000। ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटरेस्ट क्या करना है, ऐड करना है। तो इंटरेस्ट हमारा क्या आ रहा है 12,000 आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा आ गया 12,000। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं तो यहाँ पे आ जाता है हमारा 1,12,000, यह जो कि हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे ये ऐसे ही है, फिफ्थ क्वेश्चन वगैरह आप कर लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो मेरे को आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बस हम सिंपल इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना सीखेंगे और कुछ नहीं है। अब हम ये देखते हैं, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ₹28,600 एज एन इंटरेस्ट इन 3 years एंड 3 months एट 2.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे क्या सम मनी विल प्रोड्यूस होगा इतना, यानी हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे इंटरेस्ट दे रखा है हमें, व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस रुपए इतना एज एन इंटरेस्ट, मतलब इतने इंटरेस्ट पे हम, इतने इंटरेस्ट पे क्या करना है हमें, इतने इंटरेस्ट पे हमें क्या करना है कि कितना अमाउंट हमें जमा करना है ये बताना है, यानी प्रिंसिपल हमें निकालना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल निकालने के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखने के बाद क्या करते हैं हम, यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे फॉर्मूला लिखने के बाद उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे 28,600 इंटरेस्ट दे रखा है तो इंटरेस्ट की जगह पे लिख दिया। पी हमें पता नहीं है तो पी को ऐसे ही लिख दिया। रेट हमें पता था 2.5% है तो हमने ऐसे लिख दिया। और 3 ईयर और 3 मंथ्स को हम कैसे लिख सकते हैं अब उसको देखना है। तो अब हम 3 ईयर और 3 मंथ्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस में 3/12। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 12 आ जाएगा। और यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 12 तिया 36, उसके बाद प्लस का प्लस और 3 जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाता है 39/12। आप एक इस तरीके से भी कर सकते हैं या तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, यहाँ पे इसको सोल्व कर लिया। सोल्व करने के बाद हम पे पी की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने मल्टीप्लाई कर लिया, ऊपर 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 क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, नीचे नीचे मल्टीप्लाई कर लिया। ये मल्टीप्लाई वाला वहाँ पे क्या चला गया, मल्टीप्लाई डिवाइड मल्टीप्लाई में हो गया वहाँ पे जाके, और जो वहाँ पे मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ गया। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। ऐसे ही कि हमें और भी कैलकुलेट करना है। तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन सा आपको
नहीं आया। ठीक है, चलते हैं अब आगे की क्लास में हम करेंगे इनको कंपाउंड इंटरेस्ट को। जब तक के लिए आप ये सारे क्वेश्चन करना और मेरे को कमेंट करके एक एक का आंसर दे सकते हैं।